हेलो बच्चों। तो देखिए, इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला वीडियो देखा होगा। तो उसी से रिलेटेड है बच्चों आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इसके बाद गॉस लॉ भी पढ़ना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं उसको समझते हैं। देखो, तो हेडिंग बना देखिए हम लोग बच्चों आपला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, किसी भी आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस मतलब होता है जैसे आपका सर्कल है ना। अब सरफेस की बात करें तो स्फीयर आएगा। तो क्लोज मान लो कोई सरफेस है, तो उस सरफेस का एंड और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, जॉइंट होंगे। मतलब वो एक क्लोज रीजन को फॉर्म करेगा। तो उस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी वो क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। सरफेस क्लोज होगा, ओपन से फ्लक्स पास होगा, बट वो हमें मेजर नहीं कर पाएंगे उसको। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या लेते हैं, हमेशा क्लोज सरफेस। तो फ्लक्स की डेफिनेशन ही क्लोज सरफेस से है, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, इसमें लिख देता हूं मैं आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any closed surface is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको बोला जाता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए बच्चों, आप जैसे मान लो मैंने कुछ सरफेस लिया, दिस वन इज क्लोज सरफेस एंड दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस? वी हैव सरफेस एस सपोज। तो ये सरफेस क्या बच्चों आपका एस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो इससे जो फ्लक्स पास होगा, इसको हम क्या लिखते हैं, पूरे सरफेस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। तो ये होता है बच्चों आपका ई डॉट एस। मतलब समझो ई और एस का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ई डॉट एस। ई डॉट एस या इसी को आप पूरा लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों आपका कॉस थीटा। तो तो बीच में क्या होगा, डॉट ई एस कॉस थीटा। तो आप खुद देखो, फ्लक्स इस पर डिपेंड कर रहा है थीटा पर। अब थीटा का मतलब क्या बच्चे, देखो अभी तो फिलहाल इस का सरफेस देखें। अब एक चीज समझना है, इसमें एक छोटा सा टर्म होता है बच्चों आपका एरिया वेक्टर। जैसे कोई भी आप सरफेस लो, उस सरफेस में मान लो आपका एक सरफेस है, इस सरफेस का हर एक पार्ट, छोटा सा जो पार्ट आप स्मॉल पार्ट करेंगे, ये पार्ट अपने में क्या होता है, एक वेक्टर लिया जाता है। क्या लिया जाता है बच्चों आपका, वेक्टर। और इसे बोला जाता है एरिया वेक्टर। और इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों हमेशा आउटवर्ड होती है, नॉर्मल होती है। तो डायरेक्शन एरिया वेक्टर कैसे होगी, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे प्लेन है इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक, तो ऐसे ही देखो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई सरफेस है, सपोज मैंने ये सरफेस लिया, इस टाइप का सरफेस लिया है, ये सरफेस ऐसा समझना अभी, इस तरह से। ठीक, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो अब देखो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, यहाँ होगा। ये एरिया वेक्टर को हम ds से लिखाते हैं, या अगर पूरे का बताना है तो s लिख सकते हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो देखो e और ds सेम डायरेक्शन में है, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा इस केस में थीटा हो जाएगा 0। तो फ्लक्स आ जाएगा फाई इक्वल टू ई, मैंने बोला था ना ई डॉट ds होता है। पहले हम इतने छोटे एरिया के लिए करेंगे, अब ये पूरा एरिया एस आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या है, इसको डी फाई लिख सकते हो आप। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या कर देंगे, इस पूरे के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, और एक क्लोज इंटीग्रेशन कहलाता है डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो। क्योंकि थीटा 0 है, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इंटीग्रेशन डी फाई फाई हो गया, तो ये आएगा ई डी एस। तो फिर इंटीग्रेशन करेंगे ds का क्या हो जाएगा s, तो फाई इक्वल टू ई एस।
ये आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे आप मेजर कर सकते हैं। सपोज अगर कोई सरफेस ऐसा होता, मैं एक साथ सब क्लियर कर रहा हूँ, देखो ये सरफेस ऐसा होता, इसको समझ सकते बच्चों आप लोग। देखिए जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, मेरे पास कॉपी है, इसका सरफेस ऐसा है, ये सरफेस है। अब इसका जो एरिया होगा ये क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये एरिया क्या होगा बच्चों, आपका आउटवर्ड होगा। एरिया वेक्टर, जिसको हम वेक्टर लेंगे, वो क्या होगा, आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही हैं, ऐसी पास हो रही है। मान लो आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड है, तो एंगल कितना बन जाएगा, 90। यानी कि ये एरिया वेक्टर इसका आउटवर्ड है। आउटवर्ड को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, चलो ये हो जाएगा ds वेक्टर सपोज, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके बीच का एंगल आप देखो कहीं पर भी, ये एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90। यानी कि 90 दिखने का मतलब समझो इसको, इससे कितना फ्लक्स से पास होगा, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। सीधे समझो कि इससे कोई फ्लक्स पास ही नहीं होगा। अरे कैसे होगा पास, आप कुछ समझो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है इसके, यानी कि ऐसे, ये तो पूरा बंद है, देखो यहाँ से कहाँ से लाइन पास होगी, पास कहाँ होती है, जब लाइन इस तरह से आ रही होती है ऐसे, और यहाँ से निकल रही होती है, ये एरिया वेक्टर होता है। अब लाइन जब यहाँ से इंटर करेंगी, समझो यहाँ तो ये एरिया है नहीं, तो ये सरफेस के अलाउंग क्या कर रहा है, ग्रेज कर रहा है, ठीक। तो इस केस में फ्लक्स आपका क्या माना जाएगा, 0। तो इसमें कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। दूसरा केस, एक केस और बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास सिलेंडर है, ये बच्चों आपका क्या, सिलेंडर, और आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो समझना इस चीज को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपसे, अगर इससे कितना फ्लक्स पास होगा। अब आप खुद समझो, इस पर अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊं, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि मैंने बोला जो भी सरफेस है उस सरफेस के आउटवर्ड एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, यहाँ होगा, ये ds होगा, ठीक। अब देखो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, इससे अगर पास करूं, मान लो इस सर पे S1 है, S2 है, तो मैं S1 से फ्लक्स निकालूं, क्या आएगा, फाइव इज इक्वल टू, इसको चलो 1 बोल दिया, ये होगा E डॉट ds, मतलब हो जाएगा E ds cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो E ds आ गया। अब मैं यहां पर निकाला, देखो S2 में, दूसरे सरफेस में S2 में, तो ये क्या हो जाएगा, E डॉट ds, E ds cos, देखो यहाँ एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ds बाहर है, तो एंगल 180 हो जाएगा ये। तो cos 180 की वैल्यू क्या होगी, -1, तो क्या आया, माइनस ई ds। अब अगर मैं बोलूं टोटल फ्लक्स इतना है, तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल फ्लक्स हो जाएगा φ1 + φ2 मींस ई ds माइनस ई ds, कितना आया, 0। वो तो होना ही था, जितनी लाइन आई उतनी लाइन बाहर निकली, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 0। इससे फ्लक्स पास हुआ, इससे फ्लक्स पास हुआ, बट ओवरऑल नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, 0। अगर आपसे कोई पूछता है इससे क्या होगा, देखो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे हमेशा आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये, तो एंगल फिर कितना, 90, तो इससे भी कितना फ्लक्स पास होगा, 0। तो जो बहुत डिटेल मैंने समझा दिया इस चीज को। एक चीज और देखो, जैसे मान लो ये सरफेस है इस तरह से, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है, और मान लो ये बच्चों आपका सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका एरिया वेक्टर मान लो इसी डायरेक्शन में है, ds, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो ई ds होगा। और अगर मान लो कभी ऐसा हो, ये सरफेस हो, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये नॉर्मल है, ये एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो, ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल क्या हो, थीटा हो, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो हमेशा बोलना आप, ये होगा E डॉट ds, या सीधे ऐसा लिखो इसको, E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। अब ये कैसे आया, देखो E का कंपोनेंट क्या होगा, E cos थीटा, ये कंपोनेंट होगा E cos थीटा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, E cos थीटा इंटू ds, तो E ds cos थीटा। अगर थीटा 0 हो जाए तो फ्लक्स सारा का सारा आएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और मान लो ऐसा हो जाए, ऐसा एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे ये सरफेस है और यहाँ पर ds हो और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो, तो अब बताओ इसका एंगल कितना, 90, तो इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, 0। तो बेसिक कंसेप्ट है बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो बहुत इंपॉर्टेंट समझा दिया इस फ्लक्स से मैंने कि फ्लक्स क्या चीज है, और फ्लक्स कब आपका पास होगा, कब नहीं होगा, कब 0 होगा, ठीक है। अब इसको आपने नोट कर लिया होगा, देखिए इस चीज को समझो, आप लोग से नोट भी करना है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए यूनिट की ओर आते हैं।
फ्लक्स में डाउन नहीं होना चाहिए। फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस, किसी सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स डिपेंड करता है ई और डी एस के बीच के एंगल पर, और जो एरिया होता है बच्चों आपका स्मॉल एरिया, उसे वेक्टर ट्रीट करते हैं और उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होती है, आउटवर्ड होती है। और फ्लक्स के लिए हमेशा क्लोज सरफेस चाहिए, बिना क्लोज सरफेस का फ्लक्स हम मेजर नहीं कर सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट चीज है एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, बहुत बार पूछा जाता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक है बच्चों आपका फ्लक्स। तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला अभी आया था ई एस या ई ए, आपकी इच्छा, एरिया है एस, तो यूनिट ऑफ फाई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलॉम, और एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो ये आ गई यूनिट न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या आ जाएगा आपका, कूलॉम। ये स्केलर है, क्या बच्चा आपका ये स्केलर। स्केलर क्यों है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी आपको नोट करना है। तो ये यूनिट बन जाएगी इसकी, ठीक। अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, फ्लक्स को समझाने के लिए गॉस ने अपना क्या दिया बच्चों, लॉ दिया। तो इंपॉर्टेंट लॉ आ रहा है बच्चों यहाँ पर, देखिए अब गॉस लॉ। तो गॉस लॉ होता क्या है, देखिए गॉस ने क्या बताया, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी तो क्या बनेगा आपका, फ्लक्स बनेगा। तो होगा क्या आपका, ये समझो कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा, किसी क्लोज सरफेस से पास होगा, वो कितना होगा, ये डिटरमाइन किया गॉस ने। और गॉस लॉ सबसे बड़ी चीज है कि ये सिंप्लिसिटी के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब इस चीजों को आसान करके सॉल्व करता है। सिमेट्री के लिए एप्लीकेबल है, इसमें मेन क्या होती है आपकी, सिमेट्री होती है। इस चीज को समझना है, गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सिमेट्री के लिए, सिमेट्रिक सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, और ये बेस है फ्लक्स पर। तो गॉस ने क्या बताया, देखो किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स, वो होता है बच्चों आपका क्या, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। किसी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसको आप इससे डिवाइड कर दो ε0 से, तो क्या निकल जाएगा, फ्लक्स। ये गॉस ने बोला। तो स्टेटमेंट देखना इसका, द टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड passes through any closed surface is equal to 1/ε0 times total charge, 1/ε0 times total charge enclosed by that surface। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है गॉस लॉ का। ये स्टेटमेंट है कि द टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड passes through any closed surface is equal to 1/ε0 times total charge enclosed by that surface। that is देखिए तो that is क्या हो जाएगा, यानी कि ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा आपका सब टोटल चार्ज अपॉन ε0 मींस टोटल चार्ज, चलो क्यू लिख दिया या स्मॉल क्यू कुछ भी लिख सकते हो, अपॉन क्या हो जाएगा आपका ε0। ये बच्चों गॉस लॉ। इस फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E डॉट डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन ε0। दिमाग में ये रखना है कि ये जो Q है वो क्या है बच्चों आपका टोटल चार्ज है। जैसे इसको थोड़ा और समझते हैं, मान लो मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर है बच्चों आपका +Q और +2Q। आपसे पूछा जाए इससे फ्लक्स बताओ, तो आप क्या करोगे, गॉस लॉ अप्लाई कर दोगे सीधे, नहीं तो कैसे मेजर करोगे, देखो कितनी लाइन निकलेंगी पता नहीं चलेगा ना। तो आप क्या करोगे, टोटल चार्ज निकालोगे। तो पहले करोगे इससे फ्लक्स जो पास होगा सीधे लिख दो फाई टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 2Q + Q अपॉन ε0। तो क्या आ जाएगा आपका ये 3Q अपॉन ε0। ये हमारा आंसर आ जाएगा, एग्जाम पूछा जाता है इस तरह से, ठीक। इसी को और समझ सकते हो आप, जैसे मान लो यही चीज होती और यहाँ पर
प्लस क्यू चार्ज होता, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 2 क्यू चार्ज होता, और इसके सरफेस में मान लो प्लस 3 क्यू चार्ज होता। अब आपसे पूछा जाए इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आप क्या कर दे, फाई इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू नहीं होगा क्योंकि ये बाहर है। हमने क्या पढ़ा, इनक्लोज, इस वर्ड का ध्यान देना है, इनक्लोज। तो चार्ज इसके अंदर कितना है, 2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आ जाएगा 3 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये था बच्चों ओवरऑल गॉस लॉ क्या बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है वो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, यानी फाई इक्वल टू, ये टोटल फ्लक्स है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या होना चाहिए, सरफेस के अंदर होना चाहिए, तब जाके हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसका जो नेक्स्ट प्रूव में करूंगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, इसको आपको नोट करना है। थैंक यू।